जय माता दी दोस्तों। नवरात्रों में हवन किस प्रकार से करें, जिसे हम अग्यारी या छोटा हवन भी कहते हैं। नवरात्रों में ये करना ही चाहिए या किसी विशेष त्यौहार पर भी हम ये कर सकते हैं। हवन करना बेहद शुभ माना जाता है और इससे घर में पॉजिटिविटी आती है और जो हमारे घर के जीवाणु विषाणु भी इस हवन के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं और जो हमारे घर का वातावरण है वो भी सुगंधित रहता है। हवन करने के लिए आप किसी मिट्टी के पात्र को ले लीजिए या किसी धातु के पात्र को ले लीजिए। इसके बाद जिस पात्र के नीचे आप कोई भी ईंट वगैरह अवश्य लगा लें, क्योंकि जो होता है ना वो हवन पात्र गर्म हो जाता है। जब आप हवन शुरू करें तो उससे पहले आप जल 4 बार अर्पित कर दें। जैसे हम किसी भगवान को याद करते हैं, इसी तरीके से हम उनको नहला रहे हैं। उसके बाद आप इस हवन पात्र पर टीका अवश्य करें, क्योंकि कोई भी पूजा शुरू करने से पहले आप जल चढ़ाना, टीका कराना ये काम अवश्य करते हैं। और इसके बाद आप हवन भगवान को साक्षी मानकर उन पर पुष्प अर्पित ज़रूर करें। इसके बाद आप इसमें कपूर रखिए और ज्वाला प्रज्वलित कर लीजिए। जैसे ही अग्यारी जलने लगे तो आप इसमें सबसे पहले जो 5 आहुति हैं वो गणेश भगवान की अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि किसी भी कार्य का आरंभ करने से पहले हम गणेश भगवान को ही याद करते हैं। जब ये 5 आहुति चढ़ाने के बाद आप इसमें लौंग और बताशे का जोड़ा, और लौंग भी वो यूज़ कीजिए जिस पे फूल लगा हुआ हो। इस तरीके से आप लौंग बताशे का जोड़ा भी हवन जो कुंड है उसमें आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद ना आप है ना हवन सामग्री ले लीजिए। ये आप नवरात्रि शुरू होने से पहले ही बनाकर रख लीजिए और इनमें आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप उनकी आहुति दीजिए। उसके बाद आप कुल देवी का, कुल देवताओं का ध्यान करते हुए उनको आहुति दीजिए। और फिर उसके बाद ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा के नाम से आप माँ दुर्गा की भी 5 आहुतियाँ दीजिए। 5, 7, 11 आप कितनी भी आहुतियाँ दे सकते हैं। और आहुतियाँ देते समय स्वाहा का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहें आपकी कोई विशेष मनोरथ सिद्ध करना है तो आप देवी माँ पर जायफल ज़रूर चढ़ाएं। जायफल को पहले आप इस तरीके से घी में डिप कर लीजिए और उस पर रोली का टीका करिए। इसके बाद ही आप उस देवी माँ को इस तरीके से जायफल चढ़ाएं। जायफल चढ़ाने के बाद आप जो भी देवी माँ को भोग लगा रहे हैं, मिष्ठान है, पंचमेवा है, पान है, फलाहार है, कुछ भी है, थोड़ा सा आप अग्यारी में ज़रूर अर्पित करें। ये हवन आप दोनों समय कर सकते हैं या एक समय कर सकते हैं, और आपको एक समय तो अवश्य करना चाहिए। और कोशिश करें कि परिवार के जो सदस्य हैं वो लौंग बताशे चढ़ाएं और साथ में हवन में ज़रूर बैठें। इस हवन के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ये सभी देवी देवताओं तक पहुंचता है। इसके बाद से फिर आप 4 बार फिर जल अर्पित करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप जय माता दी बोलकर भी हवन सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपको मेरा छोटा सा ये हवन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया करके मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, जय माता दी दोस्तों।